फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है क्या चीज कर रहे हैं, हम लोग केमिस्ट्री का जो है ये डिफरेंस जो है आपको हम आपको क्या चीज कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इसमें जो है 24 डिफरेंस है और ये हर साल क्या चीज किया गया है, पूछा गया है। बिहार बोर्ड 12th के लिए जो है ये आपको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इस लेक्चर को क्या चीज कीजिए, आप आसानी से देखिए और आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। ठीक, और इसमें क्या चीज करेंगे, ये लेक्चर में हम आपको डिटेल से रिएक्शन के बारे में बताएंगे और इसके अंतर को जो है आसानी से समझेंगे और इसको देखने के बाद आपको जरूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा। तो शायद ये कोशिश मेरी रहेगी कि आपको सारा चीज क्या चीज किया जाए, समझाया जाए आसानी से और आपको भी क्या चीज हो जाए, समझ में आ जाए। तो हम लोग क्या चीज करते हैं, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आप जो है इसको बारी बारी से समझने का कैसे कीजिए, प्रयास कीजिए, शायद आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पहला है मिथाइल अल्कोहल और क्या चीज है, इथाइल अल्कोहल। तो इस डिफरेंस को लिखने के लिए सबसे पहले आपको मिथाइल अल्कोहल का और इथाइल अल्कोहल का क्या चीज होना चाहिए, फार्मूला याद रहना चाहिए। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि मिथाइल अल्कोहल का फार्मूला जो है ये CH3 और OH होता है। उसका इथाइल अल्कोहल का फार्मूला जो है यहाँ C2H5 और OH होता है। तो ये आपका पहला चीज है, यानी कि इसमें क्या चाहिए, इसका सूत्र। तो पहला अंतर ये हो गया कि इसका फार्मूला CH3OH होता है और इसका फार्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है ये। ठीक, उसके बाद ध्यान से देखिए, इसको क्या करते हैं, रिएक्शन करते किसके साथ, या तो आयोडीन ले लीजिए या तो NaOH लीजिए, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए। इसके साथ जब आप रिएक्शन कीजिएगा मिथाइल अल्कोहल का तो आपको क्या चीज बनेगा, आइडोफॉर्म, यानी कि इसमें आइडोफॉर्म नहीं बनता है और इसमें आइडोफॉर्म बनता है और वह भी किस रूप में बनता है, पीला अपक्षेप के रूप में बनता है। जैसे यहाँ रिएक्शन किया गया कि इथाइल अल्कोहल को अगर आयोडीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कीजिएगा तो आपको क्या चीज बनेगा, यहाँ आइडोफॉर्म। ये क्या चीज है, आइडोफॉर्म, इसको बोलते हैं क्या चीज, आइडोफॉर्म। ये आपके पास क्या चीज बना है, सोडियम आयोडाइड, और इधर जो बना है ये, और लास्ट में क्या चीज बना है, वाटर का अणु बना हुआ है। ठीक, वाटर का क्या चीज बना हुआ है, अणु। उसके बाद ध्यान से देखिए, अगर इसको सांद्र H2SO4 यानी कि इसको बोलेंगे हाइड्रोजन सल्फेट, या इसको क्या चीज बोलेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल, या ग्लाइसियल एसिटिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो ये क्या चीज बनाता है, मिथाइल एसीटेट बनाता है और ये क्या चीज बनाता है, इथाइल एसीटेट। इसमें मिथाइल है इसलिए मिथाइल एसीटेट है, इसमें इथाइल है इसलिए क्या चीज, इथाइल एसीटेट। मिथाइल एसीटेट जो आपको बनता है, देखिए ध्यान से, इसको रिएक्शन किया है किसके साथ, CH3COOH, यानी बोले तो क्या चीज, ये जो है आपके पास ग्लाइसियल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला यही है CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। इसको रिएक्शन किया है किसके साथ, H2SO4 के साथ। जैसे H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये जो आपको बन जाएगा, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये CH3COO और CH3, इसको आप बोलिएगा तो इसको बोलिएगा मिथाइल एसीटेट। इसको कैसे बोलिएगा, मिथाइल एसीटेट, यानी कि यही चीज को आप बोलते हैं क्या चीज, मिथाइल एसीटेट। इसको या ये भी बोल सकते हैं डाई एसीटेट ही बोल दीजिए, मिथाइल डाइएसीटेट, और लास्ट में क्या चीज बनेगा, वाटर। ध्यान से देखिए इधर, जब इथाइल अल्कोहल को जब ये CH3COOH यानी एसिटिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करेंगे किसके प्रेजेंस में, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करते हैं तो आपके पास जो बनता है ये CH3COO और C2H5 और लास्ट में क्या चीज, वाटर। इसी चीज को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, इथाइल एसीटेट। क्या चीज बोलते हैं, इथाइल एसीटेट। उसके बाद ध्यान से देखिए आगे क्या चीज है, आगे लास्ट जो है इसको क्या चीज रिएक्शन करते हैं, ये मिथाइल अल्कोहल को रिएक्शन करते हैं किसके साथ, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट है, या इसको फिर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब रिएक्शन करते हैं तब पहली बार में जो बनाता है फॉर्मलडिहाइड बनाता है और दूसरी बार में क्या चीज बनाता है, फॉर्मिक एसिड बनाता है। तो पहले बार में आपको दिख रहा होगा यहाँ क्या चीज है, फॉर्मलडिहाइड है और दूसरी बार में क्या चीज बना है, फॉर्मिक एसिड। ये HCOOH को क्या चीज बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। उसका ध्यान से देखें, इधर इथाइल अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन करते हैं इसके प्रेजेंस में पोटेशियम डाइक्रोमेट या सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करते हैं तो ये क्या चीज बनाता है,
पहले एसिटल एल्डिहाइड बनाता है जो यहाँ आपको दिख रहा होगा। उसके बाद जो ये बनाता है एसिटिक एसिड बनाता है जो यहाँ रिएक्शन निकला हुआ है। ठीक, तो ये था पहला, ये क्या चीज था, पहला मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल, इसका ये अंतर दिया हुआ है। ठीक, कि इसमें पहले क्या चीज बनेगा, एडोफॉर्म नहीं बनता है, इसमें एडोफॉर्म बनता है, इसमें मिथाइल एसिटेट बनता है, इसमें इथाइल एसिटेट बनता है। इसमें क्या चीज बनता है, पहले फॉर्मल एल्डिहाइड बनता है और बाद में फॉर्मिक एसिड। इसमें पहले एसिटल एल्डिहाइड और बाद में क्या चीज, एसिटिक एसिड बनता है। उसके बाद ध्यान से देखिए इसका अगला फॉर्मेट। ठीक, अगला फॉर्मेट आपको दिया है यहाँ, अगला फॉर्मेट आपको क्या चीज दिया है, डाइथाइल ईथर एवं डाइथाइल अल्कोहल, डाइथाइल ईथर और डाइथाइल अल्कोहल दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए डाइथाइल ईथर, उसके बाद क्या चीज दिया है, डाइथाइल अल्कोहल। तो जब भी डाई का बात आता है, क्या चीज आता है, डाई का बात आता है, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए ईथर को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो किससे, सिंगल बॉन्ड और ओ हो जाता है, कैसे हो जाता है, सिंगल बॉन्ड हो, यही कैसे हो जाता है, ईथर। इसमें देखिए जब इधर आर लगा दीजिएगा, इधर आर लगा दीजिएगा तो इसको बोलेंगे डाइअल्काइल ईथर, क्या चीज, डाइअल्काइल ईथर। इसी आर को अगर रिप्लेस करके आप अगर लगा दीजिएगा, क्या चीज, अगर यहाँ लगा दीजिएगा ये CH3 इधर O, फिर इधर क्या चीज लगा दीजिएगा CH3, तो इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, डाइथाइल ईथर। इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, डाइथाइल ईथर। इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, डाइथाइल ईथर बोलते हैं। और उसके बाद क्या चीज है, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल तो आपको पता है कि C2H5 और क्या चीज होता है, OH होता है। तो ध्यान से देखिए इसका पहला फार्मूला हो गया ये, इसका पहला फार्मूला ये हो गया कि ये होगा C2H5 और O इधर क्या चीज C2H5, तो ये हो जाएगा क्या चीज, डाइथाइल, यानी कि इथाइल का बात करेगा तो इथाइल का बात करेगा तो C2H5 और इधर O इधर C2H5 और क्या चीज हो जाएगा, ये यही चीज आपके पास क्या चीज हो जाएगा, डाइथाइल ईथर। और जब इधर इथाइल अल्कोहल का बात करेगा तो ये C2H5 इधर क्या चीज हो जाएगा, OH। अल्कोहल के लिए क्या आता है, OH आता है। ध्यान से देखिए जब इसको सोडियम के साथ प्रतिक्रिया कीजिएगा, रिएक्शन कीजिएगा तो आपको कोई रिएक्शन नहीं होगा, यानी कि इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है। इसके साथ रिएक्शन होगा लेकिन सोडियम इथोक्साइड बनाएगा, क्या चीज बनाएगा, ये आपके पास बनाएगा सोडियम इथोक्साइड बनाएगा, क्या चीज बनाएगा, सोडियम इथोक्साइड बनाएगा, ये क्या चीज बनाएगा, सोडियम इथोक्साइड बनाएगा। ठीक, ये उसके बाद ध्यान से देखिए, उसके बाद जब आप इसको किसके साथ रिएक्शन कीजिएगा, एसिडिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कीजिएगा तो यहाँ भी आपको क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, किसके साथ, डाइथाइल ईथर के साथ। लेकिन जब इसके साथ रिएक्शन कीजिएगा तो यहाँ जब आपको बनेगा, यहाँ आपको क्या चीज बनेगा, यहाँ आपको बनेगा इथाइल एसिटेट, क्या चीज बनेगा, इथाइल एसिटेट बनेगा। क्या बनेगा आपको इथाइल एसिटेट, और इथाइल एसिटेट का फॉर्मूला ये हो जाएगा आपके पास। ठीक, क्या चीज हो जाएगा, CH3COO और C2H5, इसी को बोलेंगे इथाइल एसिटेट बोलेंगे। ठीक, उसके बाद ध्यान से देखिए जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, जब इसका क्या चीज करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो इसका ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो आपको क्या चीज बनेगा, इथाइल पेरोक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इथाइल पेरोक्साइड में ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा, जो यहाँ ऑक्सीकृत क्या गया है। ठीक, यही है इथाइल पेरोक्साइड में ये क्या हो गया है, ऑक्सीकृत हो गया है। उसके बाद देखिए इसका जो हो जाएगा रिएक्शन, ये क्या बनेगा, एसिटल एल्डिहाइड में ये ऑक्सीकृत हो जाएगा, यानी कि एसिटल एल्डिहाइड में अगर ये ऑक्सीकृत हो जाएगा तो आपके पास क्या चीज दिख रहा होगा, ये इसे बोलेंगे, इसी को बोलेंगे क्या चीज, कि इथाइल, यानी कि एसिटल एल्डिहाइड में ये क्या चीज हो गया, ऑक्सीकृत, यानी कि इसको जैसे ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो एक ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ क्या चीज है, यहाँ आपके पास C2H5 और OH है, C2H5 OH है, इसमें क्या चीज करेंगे, ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का क्या चीज होना, जुड़ना, ऑक्सीजन का क्या चीज होना, जुड़ना। तो ध्यान से देखिए ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये C2H5 है, ये आपके पास क्या चीज है, C2H5
5 है और इधर क्या चाहिए OH। ध्यान से देखिए, इसको जैसे ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इस फॉर्म को हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्म को हम लोग ऐसे लिखते हैं। जैसे अगर CH3 इधर क्या चीज दिखेगा, ये ध्यान से देखिए, आगे यहाँ क्या बच जाएगा, एक कार्बन बच जाएगा और H क्या बच जाएगा, 2 H का बच जाएगा 2 तो इस तरह से हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा OH। अब इधर क्या चीज है, O है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से वाटर बाहर कीजिएगा, जिससे वाटर बाहर कीजिएगा तो ये H है और यहाँ से H अगर जाएगा, इस H को अगर हम लिखेंगे तो ध्यान से देखिए कैसे लिखाएगा। हाँ, ये H हो जाएगा और इसके नीचे हम क्या रख दीजिए H, और ये H को इसके साथ रिएक्शन कीजिए। जैसे ही रिएक्शन कीजिएगा तो ये क्या बनाया जाएगा H2O, और लास्ट में देखिए ये CH3 है, ये क्या चीज है CH3 है, और इसके साथ O क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या चीज, यही आपके पास हो जाता है। ठीक, यही रिएक्शन है, यहाँ क्या हुआ। ठीक, तो ये हो गया इस तरह से। ठीक, तो ध्यान से देखिए आगे क्या चीज है। आगे देखिए, जब इसको विरंजक चूर्ण के साथ रिएक्शन कीजिएगा वाटर की क्रिया के साथ, तो इसमें क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। और इसमें जो आपको बनेगा क्या चीज बनेगा, क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला हो जाएगा ये CH, इधर Cl क्या चीज 3, इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। तो ये था आपके पास कौन सा, दूसरा, कौन सा है, दूसरा। उसके बाद ध्यान से देखिए, अरे ये पहला था और ये दूसरा। इसमें देखिए एक बार रिकॉर्ड करते, इसका सूत्र अगर लिखेगा तो C2H5O और C2H5 हो जाएगा, इसका हो जाएगा C2H5OH। डाइथाइल अल्कोहल का सोडियम के साथ प्रतिक्रिया कीजिएगा तो इसमें रिएक्शन नहीं होगा, इसमें रिएक्शन होगा, लेकिन सोडियम इथोक्साइड बनाएगा। इसमें देखिए ध्यान से, फिर एसिटिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कीजिएगा इसको डाइथाइल ईथर को, इसमें भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है, यानी कोई एक्शन नहीं होता है। लेकिन इसमें जैसे ही एक्शन होगा तो ये क्या चीज बनाएगा, इथाइल एसीटेट बनाता है। उसके बाद देखिए, इसको जब ऑक्सीकरण कीजिएगा, ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो ये पेरोक्साइड में क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। और ये जो है एसिटल एल्डिहाइड में ये क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। उसके बाद लास्ट क्या चाहिए कि जब इसको विरंजक चूर्ण या वाटर के साथ प्रतिक्रिया कीजिएगा तो इसमें तो कोई रिएक्शन नहीं होता है, यानी कि डाइथाइल ईथर में कोई रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन इथाइल अल्कोहल में रिएक्शन होता है और ये क्या चीज बनाता है, क्लोरोफॉर्म बनाता है। उसके बाद आगे वाला जो है ये जितना भी यहाँ अंतर लिखा है, ये सारा का सारा अंतर आपको क्या किया गया है, पूछा गया है। ऐसा कोई भी अंतर नहीं है जो आपको बिहार बोर्ड में क्या किया है, नहीं पूछा गया है। ठीक, तो इसमें देखिए, इसमें क्या चीज है, ये फॉर्मलडिहाइड है और एसिटल एल्डिहाइड है। फॉर्मलडिहाइड और एसिटल एल्डिहाइड, जैसे फॉर्मलडिहाइड है तो फॉर्मलडिहाइड का फॉर्मूला आपको दिमाग में सेट रहना चाहिए। फॉर्मलडिहाइड का फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मलडिहाइड का फॉर्मूला ये होता है, और एसिटल एल्डिहाइड का फॉर्मूला ये होता है। ठीक, उसका देखिए ये पहला इसका क्या हो गया, पहला पॉइंट हो गया, यानी कि पहला अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर क्या चीज है कि इसको जैसे अमोनिया के साथ रिएक्शन कीजिएगा तो ये यूट्रोफिन बनाता है, और ये क्या चीज करता है, एसिटल एल्डिहाइड अमोनिया बनाता है। एसिटल एल्डिहाइड क्या चीज बनाता है, अमोनिया। यहाँ यूट्रोफिन जो बनाता है तो वह देखिए ध्यान से क्या चीज है, वह ये दिया हुआ है। लेकिन यहाँ जो बनाता है, ये जो बनाता है एसिटल एल्डिहाइड अमोनिया, ये है यहाँ। ठीक, उसके बाद देखिए इसका अगला जो है, अगला ये क्या चीज है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो प्रतिक्रिया करता है तो ये कोई रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन ये एडोफॉर्म बनाता है, और वह भी किस रूप में, पीला अवक्षेप में बनाता है। किस में बनाता है, पीला अवक्षेप में बनाता है। उसके बाद देखिए इसको पुनः जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कीजिएगा तो ये सोडियम फॉर्मेट तथा मिथाइल अल्कोहल बनाता है। पहले बनाता है सोडियम फॉर्मेट और बाद में क्या बनाता है, मिथाइल अल्कोहल बनाता है। तो सोडियम फॉर्मेट का फार्मूला ये हो जाएगा, और इथाइल अल्कोहल का फार्मूला ये हो जाएगा। ठीक, उसका ये क्या, ये जो बनाता है ये एड्रोल बनाता है। क्या बनाता है, एड्रोल बनाता है। कब, जब NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं किसको, एसिटल एल्डिहाइड को, या इसी को बोलते हैं क्या चीज, इथेनॉल।
तो ये आपके पास यहाँ हो गया। ये इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, एड्रॉल बनाता है। उसके बाद देखिए लास्ट क्या चीज है कि जब क्लोरीन से प्रतिक्रिया कराते हैं, किससे कराते हैं, क्लोरीन से प्रतिक्रिया कराते हैं, तो इसमें प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया नहीं होती है, लेकिन इसमें प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया होती है। यानी कि इसमें प्रतिस्थापन यानी कि दूसरे चीज को हटा करके इसमें रिएक्शन होता है, लेकिन इसमें रिएक्शन नहीं होता है। तो ये था आपके पास क्या चीज, फॉर्मलडिहाइड एवं क्या चीज है, एसीटिल एल्डिहाइड। तो ये आपके पास कितना रिएक्शन हो गया, तीन अंतर हो गया है। उसके बाद देखिए आगे वाला अंतर जो है, आगे वाला अंतर क्या चीज दिया हुआ है, आगे वाला अंतर जो है बेहद आसान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बेहद आसान। ध्यान से देखिए क्या चीज है, ये पहला है फॉर्मलडिहाइड, फिर आ गया फॉर्मलडिहाइड, उसके बाद आ गया है कीटोन। तो जब फॉर्मलडिहाइड का बात होगा तो फॉर्मलडिहाइड का फॉर्मूला आपको दिमाग में सेट रहना चाहिए कि ये क्या चीज होता है, HCHO होता है। ये आपको याद रहना चाहिए, फॉर्मलडिहाइड का फॉर्मूला ये होता है, ठीक। इसको बोलते हैं फॉर्मलडिहाइड। जब भी कीटोन का बात होगा, किसका बात होगा, कीटोन का, तो कीटोन का होता है ये सिकल बॉडी है। अब इसमें आप इधर R लगा दीजिए, इधर भी क्या लगा दीजिए R। अब R की जगह अब आपको जो भी ग्रुप लगाने का है लगा सकते हैं। अगर आपको ये ग्रुप लगाने का मन है तो ये भी लगा सकते हैं, ठीक। अगर आपका मन हुआ C2H5CO, इधर C2H5, तो ये ग्रुप भी हो सकता है, ठीक। ये इस तरह से होता है, किसका, कीटोन का। ये किसका दिया हुआ इधर वाला, फॉर्मलडिहाइड का। तो ध्यान से देखिए, इसका ये हो गया। तो जब कीटोन का लिखेगा तो ये, इसको एसीटोन भी बोलते हैं। इसको क्या चीज बोलते हैं, एसीटोन। एसीटोन यानी कि ये फार्मूला आपके पास क्या चीज हो जाएगा, एसीटोन का। क्या चीज हो जाएगा, एसीटोन का। इसको ये भी बोल सकते हैं डायमिथाइल कीटोन। क्या चीज बोलेंगे, डायमिथाइल कीटोन। पहला देखिए क्या चीज है, इसका भौतिक क्या चीज है, इसका भौतिक अवस्था है, फिजिकल स्टेट है कि ये रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है। ये रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली यानी कि कुछ कम ही गंध, यानी कि उतना ज्यादा गंध नहीं होती है। ये क्या चीज होता है, रंगहीन होता है और सुगंधित द्रव होता है। क्या चीज होता है, द्रव। ये गैस होता है फॉर्मलडिहाइड, तो ये क्या चीज होता है, द्रव होता है। उसके बाद देखिए जब अमोनिया से प्रतिक्रिया करते हैं तो ये यूट्रोपिन बनाता है। ये क्या चीज बनाता है, यूट्रोपिन बनाता है, जो यहाँ ये है, इसी को बोलते हैं यूट्रोपिन बनाता है। और ये जो बनाता है ये डायमिथाइल एसीटोन बनाता है, जो यहाँ बना हुआ है। ये क्या चीज बनाता है, देखिए ये दो गो है इसीलिए बोले डायमिथाइल। उसके बाद देखिए इतना चीज को जो है, ये इतना चीज को ये जो लिखा हुआ है इसी को बोला है एसीटोन। और ये लास्ट ये जो जुड़ा हुआ है CH करते NH2 जो जुड़ा हुआ है इसी को बोला है क्या चीज, एमीन बोला है। क्या बोला है, एमीन बोला है, ठीक। ये उसके बाद देखिए जब इसको फेल्डिंग घोल से प्रतिक्रिया कराते हैं, फेल्डिंग घोल से प्रतिक्रिया कराते हैं तो ये CO2O का लाल भूरा अपक्षेप बनाता है। इसका नाम अगर आप बोलिएगा तो कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। और इसके साथ जैसे रिएक्शन कीजिएगा तो ध्यान से देखिए, यहाँ जो आपके पास दिख रहा है HCOOH, इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। और इसमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होता है कीटोन में। कब, जब फेल्डिंग घोल के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं तो ये भूरे रंग का अपक्षेप बनाता है और इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है। लेकिन जब टोलिन प्रतिकारक के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ, टोलिन प्रतिकारक, टोलिन प्रतिकारक के साथ जैसे रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या करता है, एजी दर्पण प्राप्त करता है। क्या करता है, एजी दर्पण प्राप्त करता है। और इसी के साथ जो है ये जो बनाता है इसको बोलते हैं क्या चीज, ये HCOOH, इसी को बोलते हैं क्या चीज, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। और ये भी चीज आपको साथ में देता है, यही इसी चीज को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, इसी चीज को बोलते हैं कि एजी दर्पण प्राप्त हो रहा है। एजी क्या चीज हो रहा है, दर्पण प्राप्त हो रहा है। उसके बाद देखिए ये कीटोन के साथ जो है टोलिन जो है ये रिएक्शन नहीं करता है,
टोलिन जो है कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। टोलिन का अगर आपको फार्मूला लिखना है तो टोलिन का फार्मूला हो जाएगा, बेंजीन पे जब NH2 जोड़ दीजिएगा तो वही आपके पास क्या हो जाएगा, टोलिन हो जाएगा। वही आपके पास क्या हो जाएगा, टोलिन हो जाएगा। तो ये आपके पास है। उसके बाद जो है आगे वाला चीज क्या चीज है, आगे वाला है एसिटल एल्डिहाइड। उसके बाद जो है क्या चीज है, एसीटोन है। एसिटल एल्डिहाइड है और क्या चीज है, एसीटोन। इससे पहले भी बोले थे कि ये जो आपको लिखा हुआ है इसी चीज को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं, या इसको डाइमिथाइल कीटोन भी बोल सकते हैं। इसी चीज का नाम क्या चीज बोला है, प्रोपेनॉन बोला है। क्या चीज बोला है, प्रोपेनॉन बोला है। उसके बाद देखिए एसिटल एल्डिहाइड है, इसी को एथेनॉल बोलते हैं। इसका जब फार्मूला लिखेगा तो ये हो जाएगा, यानी कि CH3COO यानी CH3CHO को इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसिटल एल्डिहाइड। क्या चीज, एसिटल एल्डिहाइड। असल में एसिटल एल्डिहाइड अगर आप लिखते रखते हैं, ये CH3 जो रहता है इसी चीज में अगर आप ध्यान से देखिए, अगर ये जोड़ दीजिएगा इसको बोलेंगे एसिटल एल्डिहाइड। इसी चीज में अगर ये देखिए CH3 अगर यहाँ COOH जोड़ दीजिएगा तो इसको बोलिएगा एसिटिक एसिड। क्या चीज बोलिएगा, एसिटिक एसिड। यानी कि ये एल्डिहाइड में अगर CH3 रहेगा तो एसिटल एल्डिहाइड हो जाएगा। जब एसिड में अगर CH3 रहेगा तो इसको एसिटिक एसिड बोल देंगे। तो ये है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या चाहिए, इसको जब फेलिंग सॉल्यूशन के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, यही Cu2 यानी कॉपर ऑक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। और यहाँ जो बनता है ये, इसी को बोलते हैं कॉपर का भूरा अवक्षेप, जो Cu2 और क्या होता है, वो होता है। और यहाँ जो है ये प्रतिक्रिया नहीं करता है। उसके बाद देखिए आगे, यही इसी को जब टोलिन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये क्या चीज करता है, चमकदार सिल्वर। चमकदार क्या चीज बनाता है, सिल्वर। यही चीज बनाता है, चमकदार सिल्वर बनाता है। और ये जो है यानी कि एसीटोन कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। एसीटोन आपको क्या चीज करता है, कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। तो ये था एसिटल एल्डिहाइड का और एसीटोन का था। उसके बाद आगे वाला जो है, आगे वाला आपके पास क्या चीज है, आगे वाला चीज क्या चीज है, आगे वाला है आपके पास आगे जो आपके पास क्या चीज था, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का है। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी क्या चीज है, अल्कोहल का है। जब प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी का अगर बात कीजिएगा तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या चीज होगा, प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल में कि ये अगर आपके पास R इधर CH2 इधर OH रहेगा तो इसको बोलेगा आप क्या चीज, प्राइमरी 1 डिग्री। अगर आपके पास 2 डिग्री आएगा तो ये क्या हो जाएगा, R का वैल्यू इधर बढ़ जाएगा, इधर H घट जाएगा, इधर OH। ये हो जाएगा आपके पास क्या चीज, सेकेंडरी। इसी में अगर आप टर्सरी का बात कीजिएगा तो ये R इधर बढ़ते जाएगा और इधर H क्या हो जाएगा, घटते जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, OH। यही चीज आपके लिए क्या हो जाएगा, यही आपके लिए क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी हो जाएगा। यानी कि प्राइमरी में हो जाएगा RCH2OH हो जाएगा, सेकेंडरी का बात कीजिएगा तो एल्काइल ग्रुप 2 गो हो जाएगा, टर्सरी का बात कीजिएगा तो एल्काइल ग्रुप कितने हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा। तो यही आपके पास जो लिखा हुआ है, ये आपके पास प्राइमरी है और ये आपके पास क्या चीज है, सेकेंडरी है, और ये आपके पास क्या चीज है, टर्सरी है। ये सब आपको लिखने आना चाहिए, ठीक। ये आप पढ़े होंगे, प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, ये सब। उसके बाद देखिए इसका क्या चीज है, इसमें जो बताया गया है, क्या बताया गया है कि इसका जब डिहाइड्रोजनेशन करते हैं तो ये एल्डिहाइड बनाता है। ये क्या चीज बनाता है, ये एल्डिहाइड बनाता है। आपको पता है कि एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या चीज होता है, CHO। ये एल्काइल एल्डिहाइड बनाएगा तो ये हो जाएगा RCHO। उसके बाद ये जो बनाएगा ये क्या चीज बनाता है, ये आपके पास कीटोन बनाता है, जो कीटोन यहाँ बना हुआ है। ये आपके पास क्या चीज बनाता है, ओलिप्रीन बनाता है, जो यहाँ रिएक्शन तो क्या नहीं है, डायरेक्टली लिख दिया है, ठीक। ये बात आप याद रखिए कि ये एल्डिहाइड बनाता है और ये कीटोन बनाता है, ये क्या चीज बनाता है, ओलिप्रीन बनाता है, ठीक।
उसके बाद जो है जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये क्या चीज बनाता है, ये आपके पास अम्ल बनाता है और ये कीटोन बनाता है और ये क्या चीज बनाता है, अम्ल ही बनाता है। यानी कि ये कीटोन ये अम्ल बनाएगा, ये कीटोन बनाता है और ये भी क्या चीज बनाता है, अम्ल बनाता है। इसमें मूलक संख्या क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको लिखा हुआ है कि ये क्या चीज बनाएगा, इसको बोलेंगे, ये जो आपके पास लिखा हुआ है इस COOH इसको बोलेंगे एसिड। यहाँ R जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे क्या चीज, यहाँ आप CH3 जोड़िएगा तो दूसरा H अगर जुड़िएगा तो हो जाएगा क्या चीज, फॉर्मिक एसिड। ठीक, और जैसे CH3 और COOH हो जाएगा, यहाँ अगर R की जगह पर CH3 जोड़ दीजिएगा तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिक एसिड। यहाँ देखिए क्या चीज बनाया है, कीटोन, जो यहाँ लिखा हुआ है ये आपके पास क्या चीज है, कीटोन है। और ये जो बनाया है क्या चीज बनाया है, ये एसिड बनाया है। यहाँ ये क्या चीज बनाया है, एसिड। तो यानी कि ये भी एसिड बनाता है और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनाता है, लेकिन टर्सरी क्या चीज बनाता है, एसिड बनाता है ये। हाँ, उसके बाद आगे वाला क्या चीज है, आगे वाला भी आपके पास क्या चीज है, वही चीज है, लेकिन यहाँ दूसरा चीज ऐड हुआ है। दूसरा चीज क्या चीज है, ऐड है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी है। प्राइमरी, सेकेंडरी और क्या चीज है, टर्सरी है। लेकिन यहाँ प्राइमरी एमीन है, सेकेंडरी एमीन है और टर्सरी क्या चीज है, एमीन है। तो जब एमीन का अगर बात होगा, किसका बात होगा, एमीन का अगर बात होगा तो एमीन के लिए भी सेम चीज होता है, 1 डिग्री के लिए हो जाता है R, इधर CH2, लेकिन इधर हो जाएगा क्या चीज, NH2। क्या चीज हो जाएगा, NH2। इसको क्या चीज बोलते हैं, प्राइमरी एमीन। जैसे अगर सेकेंडरी एमीन के पास जाते हैं तो वहां भी आपको क्या चीज हो जाएगा, ग्रुप कट जाएगा। तो ये इसको शॉर्ट में अगर आप लिखिएगा तो ये भी चीज लिख सकते हैं। ठीक, अगर 1 डिग्री का बात कीजिएगा तो ये हो जाएगा R, इधर करते NH2, इसको प्राइमरी बोलिएगा। अगर 2 डिग्री का बात होगा, इधर एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा, इधर NH हो जाएगा। फिर यही अगर 3 डिग्री का बात होगा तो यहाँ एल्काइल ग्रुप, इधर क्या हो जाएगा, N, ये आपके पास हो जाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी और क्या हो जाएगा, टर्सरी हो जाएगा। प्राइमरी के लिए RNH2 हो जाएगा, सेकेंडरी के लिए R2NH हो जाएगा और टर्सरी के लिए क्या हो जाएगा, R3 और N हो जाएगा। तो देखिए इसका सूत्र आपको याद रहना चाहिए, प्राइमरी के लिए ये होता है, सेकेंडरी के लिए ये होता है और टर्सरी के लिए क्या होता है, ये। यानी एल्काइल ग्रुप कितना होता है, 3 होता है। उसका जब जैसे इसको रिएक्शन करते किसके साथ, HNO2 के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो ये अल्कोहल बनाता है और लास्ट में क्या चीज बनाता है, N2 बनाता है। ये नाइट्रोसो एमीन बनाता है। ये क्या चीज बनाता है, नाइट्रोसो एमीन बनाता है। और ये क्या चीज बनाता है, ये योगात्मक कंपाउंड बनाता है। उसके बाद इसको जैसे कार्बोनाइल एमीन के साथ, यानी कार्बोनाइल एमीन के साथ रिएक्शन कीजिएगा तो ये एल्काइल आइडोसाइनाइड यौगिक बनाता है और ये कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, लेकिन ये भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, यानी कि इसमें एल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है, ये दोनों रिएक्शन नहीं करता, यानी सेकेंडरी और टर्सरी रिएक्शन नहीं करता है। उसके बाद देखिए जैसे इसको हेलोजिनेशन करते हैं, हेलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, किसके साथ, हेलोजन के साथ जैसे ही रिएक्शन करते हैं तो ये क्या चीज बनाता है, ये सिंगल बॉन्ड NH2 के H परमाणु हेलोजन द्वारा क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ NH यानी कि डाइएल्काइल के द्वारा क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है और इसमें क्या होता है, कोई भी रिएक्शन संभव नहीं होता है। उसके बाद लास्ट जो इसका है एल्काइल हैलाइड से जैसे ही प्रतिक्रिया कराते हैं तो एल्काइल हैलाइड के 3 अणु योग करके क्या चीज बनाता है, क्वार्टनरी कंपाउंड बनाता है। क्या चीज बनाता है, क्वार्टनरी कंपाउंड बनाता है। ये सब आपको अगर अल्कोहल, फिनोल और ईथर वाला चैप्टर पढ़ाया हुआ तो उसमें बताया होगा। उसका देखिए ये क्या चीज होता है, ये 2 अणु के योग करके क्या चीज बनाता है, क्वार्टनरी बनाता है और ये 1 अणु के साथ क्या चीज करता है, योग बन के क्या चीज बनाता है, क्वार्टनरी बनाता है। क्या चीज बनाता है, क्वार्टनरी। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको थोड़ा ज्यादा ही दिमाग में क्या चीज करना होगा, आपको रिकॉल करना होगा। उसके बाद आगे वाला जो है ये बेहद क्या चीज है, आसान है। इसमें क्या बताया गया है,
इसमें डीएनए और क्या चीज है, आरएनए के बीच अंतर है। डीएनए में क्या चीज बताया है, ये जो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, यानी कि इसका फुल फॉर्म ये बता दिया है। ये आपको पता होगा कि राइबो न्यूक्लिक एसिड है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। इसमें राइबोज शर्करा पाया जाता है। इसमें क्या चीज पाया जाता है, राइबोज शर्करा। आगे कह रहा है क्या चीज, ये डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया, इसमें भी शर्करा पाया जाता है और इसमें भी क्या चीज पाया जाता है, शर्करा। ठीक, आगे लेकिन इसमें डीऑक्सी वाला राइबोज पाया जाता है, इसमें राइबोज शर्करा पाया जाता है। आगे देखिए, इसमें पिरामिडीन क्षारक क्या चीज, थायमीन पाया जाता है। इसमें क्या चीज पाया जाता है, थायमीन पाया जाता है। इसमें पिरामिडीन क्षारक इथाइमीन पाया जाता है। क्या चीज, इथाइमीन। स्थान पर यूरेसिल, क्या चीज, यूरेसिल, यानी कि यू आकार का होता है, ये पाया जाता है। उसको डिनोट करते हैं कैसे, किससे, यू से। इसमें जो है डीएनए में आगे इसकी संरचना जो होता है दो कुंडली होती है। कैसी होती है, दो कुंडली होती है। और इसकी संरचना कैसी होती है, एक कुंडली होती है। कैसी होती है, एक कुंडली होती है। इसकी दो कुंडली होती है तो इसकी क्या होती है, एक कुंडली होती है। तो ये है आपके पास इतना। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या चीज करेंगे, अगले लेक्चर में आपको बताएंगे, या इसी लेक्चर में हम क्या चीज करेंगे, उस भी वीडियो को ऐड करके आपको बताने का क्या चीज करेंगे, कोशिश करेंगे।